नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार की सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ दूसरे 33 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। चेन्नई के राजभवन में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को मतदान हुआ था। इस राज्य में पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज़्यादा नए मामले आए, जिससे यहाँ कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,30,000 के पार पहुँच गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है, जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। दिल्ली सरकार ने इन 2 राज्यों से आने वालों के लिए 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार का यह आदेश एयरलाइंस, ट्रेन, बस, कार, ट्रक या किसी भी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले लोगों पर लागू होगा। जो भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे 7 दिनों के लिए सरकारी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। इन 2 राज्यों से जो लोग अपने राज्यों के भवन में जाएंगे, वहां इन नियमों का पालन करवाना रेजिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी होगी। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण म्यूकोरमाइसिस मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। अस्पताल ने एक बयान में ये जानकारी दी। म्यूकोरमाइसिस कोरोना से होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है। इस बीमारी में रोगियों की आंख की रोशनी जाने और जबड़े तथा नाक की हड्डी गलने का खतरा रहता है। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ नाक कान गला यानी ENT सर्जन डॉक्टर मनीष मुंजाल ने कहा, हम कोरोना से होने वाले इस खतरनाक फंगल संक्रमण के मामले में फिर वृद्धि देख रहे हैं। बीते 2 दिनों में हमने म्यूकोरमाइसिस के पीड़ित 6 रोगियों को भर्ती किया है। बीते साल इस घातक संक्रमण में मृत्यु दर काफ़ी अधिक रही थी और इससे पीड़ित कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी तथा नाक और जबड़े की हड्डी गल गई थी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के अब तक के सर्वाधिक 4,14,188 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,915 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 23,70,298 लोगों को पूरे देश में वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही अब तक कुल 16,49,73,058 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। देश भर में मौजूदा समय में कोरोना के कुल एक्टिव केस 36,45,164 हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण के पॉजिटिविटी रेट में इस दौरान गिरावट आई है। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट आज यानी शुक्रवार को 22.67% हो गया। राजस्थान सरकार ने नए लॉकडाउन का ऐलान किया है, जो 10 मई से लेकर 24 मई तक यानी 2 हफ्ते का होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि सभी तरह के शादी समारोहों पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी गई है। हालांकि घर के भीतर और कोर्ट में शादी करने की मंजूरी होगी, लेकिन ऐसी शादियों में भी केवल 11 लोगों को शामिल होने की इजाज़त होगी। मध्य प्रदेश में भी 15 मई तक सख्त पाबंदी लगाई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां बृहस्पतिवार को कोरोना के 62,194 नए मामले सामने आए, जबकि 853 मरीजों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 73,515 मरीजों की जान चली गई है, जबकि संक्रमितों की कुल संख्या 49,42,736 हो गई है। बुधवार की तुलना में बृहस्पतिवार को कोरोना के 4,554 नए मामले सामने आए, लेकिन 67 कम मरीजों की जान गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही ये दावा करें कि वहां ऑक्सीजन और अस्पताल में बिस्तरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान
कोरोना संक्रमित 353 और लोगों की मौत हो गई है तथा 26,780 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14,501 हो गई है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 90 व्यक्तियों की मौत हो गई है। इससे इस बीमारी से अब तक मरने वालों की संख्या बिहार में बढ़कर 3,077 हो गई, जबकि पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत होने से लेकर इस रोग से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 5,53,803 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 15,126 नए मामले सामने आए हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा संसद अध्यक्ष मोहम्मद नशीद एक बम विस्फोट में घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एफपी से कहा कि यह बम धमाका तब हुआ जब मोहम्मद नशीद राजधानी माले में अपने कार के अंदर बैठने जा रहे थे। अधिकारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह किसी तरह का एक विस्फोटक उपकरण है जिसे संभवतः एक खड़ी मोटरसाइकिल पर लगा दिया गया था। इस विस्फोट में पूर्व राष्ट्रपति के साथ एक सुरक्षाकर्मी के भी घायल होने की सूचना है। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि यह आतंकवादी हमला था या नहीं। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।